Mr. Modi, the basic question, just one question if you allow me to ask. 6.5 years, the commission report comes, only one part comes, tabled, the timing and why an incomplete report. Yes. Why was the hurry? Please. The best timing for political is before my assembly election. The best timing for me was before my assembly elections. Or before the Lok Sabha elections, if you look for a larger role. No, there is no Lok Sabha election nowadays. Lok Sabha, still 6 months are there. Till 6 months are there for the Lok Sabha election. So there is nothing to do with the political. Then, what type of report, when to give, it is up to the commission, not for me. But when commission gives the report, it is my duty in the first assembly session, I have to put into assembly. It is my constitutional duty that which I have done. Then another thing, this is first commission, उसके point of reference के अंदर फर्स्ट टाइम कहा गया है, मेरी सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री या मेरे मंत्रिपरिषद के कोई भी सदस्य का कोई भी इसमें शिकायत हो तो ये कमीशन उसकी भी जांच करे. वी आर फर्स्ट गवर्नमेंट जिसने मुख्यमंत्री को भी कमीशन के दायरे में डाला है. व्हेन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट का नाम है तो वो रिपोर्ट 1 देते हो, 3 देते हो, 6 देते हो, हर एक के अंदर उनको इस बात का जिक्र करना ही पड़ेगा जो उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए हैं. जितने टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए हैं उसमें जो जो बातें लिखनी पड़ेगी. टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मोदी एंड मोदी की सरकार ने क्या किया, दैट इज देयर इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस. सो देयर इज विल हैव टू मेंशन कि यस और नो, वॉट एवर ही हैज टू मेंशन. सो इट इज नॉट दैट पार्ट 1 में आया है और पार्ट 2 में नहीं आएगा. नेचुरल हिज ड्यूटी, ही विल हैव टू गिव इन पार्ट 2 ऑल्सो. मिस्टर मोदी, what about the comments made by Justice J.S. Verma? He was the NHRC chief appointed by your government and he's found fault with the Gujarat government at that time. उन्होंने अपनी बात कही, गुजरात सरकार ने कॉम्प्लाई किया है, सारी चीजें उनको लिख करके दी है और मैं मानता हूं ये संविधान से चुनी हुई सरकार है, संविधान की बाइंडिंग है. हम अगर मान लीजिए मैंने गलत किया होता. But what is your one reply to Justice Verma? मैं बताता हूं. हमने लिखित में दिया है, 400 पेज का डॉक्यूमेंट दिया है वर्मा को. दूसरी बात है, दिल्ली में तो सरकार मुझे प्रेम करने वाली है नहीं ना. अगर मेरी कोई गलती होती, 4.5 साल से दिल्ली में सरकार बैठी है, उनके पास जस्टिस वर्मा की कमेंट पड़ी है, उनके पास बाकी सेक्युलरिस्ट फोर्सेज जिनको कहते हैं जो गुजरात को तबाह करने पर तुले हैं वो बैठे हैं, गुजरात विरोधी लॉबी एक्टिव बैठी है, सारा मसाला दिल्ली सरकार के पास है. एक गुना मेरा होता, एक, और 1000 मील दूर भी कोई गलती से भी किसी ने गुनाह किया होता तो ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने कब को मुझे फांसी पर चढ़ा दिया होता. मुझ पे एक एक्शन उन्होंने लिया नहीं है. इसका मतलब है ये पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां से हो रही है, यहां से नहीं हो रही है. यहां संविधान के तहत हो रही है, कानून के तहत हो रही है. और अगर नानावटी कमीशन सिखों के राइट के संबंध में नानावटी कमीशन बोलता है तो कांग्रेस वाले नाच करके बोलते हैं बहुत अच्छा आया. लेकिन वही नानावटी कमीशन अगर गुजरात के लिए न्याय देता है तो उनको बुरा लगता है. ये दो तराजू देश में नहीं चल सकते हैं. मिस्टर मोदी, you say that the Congress party at the center hasn't taken action against you on the Godhra issue, but there have been comments that have come from senior leaders of the Congress saying that you should be actually hanged for what happened in Gujarat in 2002. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि मोदी अगर किसी और देश में होते तो उनको फांसी लग जाती. इन वे ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान है क्योंकि उनके प्रवक्ता ने कहा है, मतलब कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी का ही बयान यह है. कांग्रेस के लिए मुझे ऐसा बयान से आश्चर्य नहीं हो रहा क्योंकि जो नेता बाहर से लाते हैं वो न्याय भी बाहर से लाने के लिए सोच रहे हैं. दूसरी बात है कि जब ये स्टेटमेंट करते हैं तो भारत की न्याय परंपरा पर वो बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं. उनको इतना समझना चाहिए कि भारत की न्याय प्रणालिका पर एक प्रकार से अविश्वास घोषित किया है और कांग्रेस जैसी पार्टी से ऐसी अपेक्षा नहीं है. तीसरी बात है, वो कहते हैं विदेश के लोग होते तो फांसी चढ़ा देते. जब हम आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे तो सारे विदेशी जज यहां बैठते थे और हमारे देश के देशभक्तों को फांसी चढ़ाने का काम पहले भी हुआ है और अगर एक बार फिर हो जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. और तीसरी बात है, हो सकता है शायद इनके मन में हो कि इटली का कोई कानून मुझे फांसी पे चढ़ा सकता है, तो मैं कांग्रेस पार्टी को कहता हूं कि इटली के अंदर उनका अगर इरादा है तो जरूर मेरे पर मुकदमा चलाएं और मुझे फांसी दे दें.
लेकिन मेरी एक आग्रह रहेगा, जब जो भी सरकार इस समय यहां हो, अगर मुझे फांसी लगती भी है, लेकिन फांसी देने का कार्यक्रम हिंदुस्तान की धरती पर होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी आखिरी सांस में हिंदुस्तान के 100 करोड़ नागरिकों के पसीने की महक हो, और उसको लेकर के मैं ऊपर जाना चाहता हूं. But Mr. Modi, why do you react so personally to anything that the Congress says, especially when it comes to Sonia Gandhi? We saw that during the Gujarat elections when there was this entire controversy over Maut ke Saudagar, and now this. Why do you react so personally? It's not personally. When a spokesman say anything, it means a party speaks. When party speaks, the most responsible is a party president. And that's why we are talking about the party president. It's not personal. I have not said anything about Congress president. 2009, will we see a more active Narendra Modi in general elections? देखिए, चुनाव के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी पूरी ताकत आजमाती हैं. भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत आजमाएगी. हम भी नेशनल पॉलिटिक्स में गुजरात का झंडा ऊंचा रखने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे. No further role that you have planned for yourself because you are considered as number 2 after Mr. L.K. Advani? देखिए, मैं गुजरात में हूं, तो भी दिल्ली के मीडिया मेरे से बात करते हैं, तो दिल्ली से लोग मुझे भी मिलते हैं. अच्छी बात है. Obviously, you don't want to commit yourself to more than just this because clearly for the BJP there's not just competition from the Congress but competition within the BJP on who's going to succeed Mr. L.K. Advani. But thank you for talking to us. अभी हमारा एक एजेंडा है, अडवाणी जी सक्सेस हो. Thank you so much for joining us, Mr. Modi. Thank you. Pleasure talking to you. Thank you. नमस्कार.